हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का 2023 के लिए सजेशन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 नंबर का क्या है, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन करना रहता है। 8 पचे 40। 8 नंबर का क्या है, 5 क्वेश्चन करना रहता है। और हिस्ट्री में थोड़ा सा ग्रुप का झमेला है। पहला ग्रुप में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक रहता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और दूसरा ग्रुप में जो है चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 रहता है। तो आपको जो हिस्ट्री में पहला ग्रुप से 2 क्वेश्चन करना है और दूसरा ग्रुप से क्या है 2 क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन आपको जो है जहां से भी मन करे वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या आपका जहां से मन करे तो वहां से कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को 5 क्वेश्चन पहले बताऊंगा कि कौन सा 5 आप करिएगा तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिया रहता है। जैसे मान लीजिए चैप्टर 8 से देगा तो वहाँ से 2 क्वेश्चन देगा, तो जिसके कारण से आपका क्वेश्चन बहुत हो जाता है। 13-14 क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता है। तो आप लोग पहला जो क्वेश्चन पढ़िएगा, राजा राम मोहन राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये 2 क्वेश्चंस पढ़िएगा तो आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि किसी न किसी बंगाली महापुरुष को आपका जरूर पूछता है हिस्ट्री में। पिछले साल भी आपको पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको जरूर ही मिल जाएगा। पिछले साल आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पूछा था। इस साल अधिक चांस से राजा राम मोहन राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में से आएगा। और चैप्टर 8 से भी आएगी 2 क्वेश्चन, सार्क और बांग्लादेश। ये दोनों में से अधिक चांस है कि आपको मिलना ही है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें आप लोग शेख मुजीबर रहमान को भी देख लीजिएगा। और कोई स्टूडेंट और करना चाहता है तो पंचवर्षीय योजना कर सकता है। मगर अधिक चांस है कि यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा और यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। और चैप्टर नंबर 7 से आपको शीत युद्ध का क्या कारण है, और शीत युद्ध की परिभाषा, श्वेत संकट। आपको संकट पूछता ही है। इस साल 2023 में आपको संकट पूछेगा ही। क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध, श्वेत संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, ये 3 क्वेश्चंस करिएगा तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। अधिक चांस है कि श्वेत संकट, क्यूबा मिसाइल संकट में से आपको देगा। 2023 में संकट आना ही है। इसके अलावा भी आपका है एग्जाम में बर्लिन संकट भी है, गल्फ संकट या खाड़ी संकट में। वो दोनों का बहुत ही कम चांस है। श्वेत संकट और क्यूबा मिसाइल संकट में से आपको मिल जाएगा। तो आपका टोटल क्या हो गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 से पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में क्या अंतर है और परिभाषा। पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में क्या अंतर है, परिभाषा। और इसके अलावा आप लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, अतीत के स्मरण में। ये वाला आएगा इस बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको हो सके यही रहेगा, अतीत के स्मरण में मीथ। इंग्लिश नाम लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी नाम क्या अलग अलग एग्जामों में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश नाम लिख रहा हूँ।
मीथ, लेजेंड, मेमोरीज। ठीक है, ये तीनों में से आपको जो है अधिक चांस है कि मिल जाएगा। मेमोरीज का होता है स्मृति कथा, इसका दंत कथा, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नाम दिया है, इसका पौराणिक कथा। तो अधिकतर चांस है कि पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, और उसका अथवा में ये क्वेश्चन रहेगा पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में क्या अंतर है। तो आपका 4 हो गया। और सेकेंड चैप्टर से उपनिवेशवाद से हॉब्सन और लेनिन का समाजवाद का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का सिद्धांत और प्रजातीय या जातीय भेदभाव देख सकते हैं। भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अधिक चांस है कि इतना करने से आप एग्जाम में आराम से 5 लिख कर आइएगा, मगर पेपर हार्ड भी कर सकता है। मेरी अभी जो परिस्थिति है, पेपर आपको हार्ड नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन तो आपको जरूर ही मिलेगा ये दोनों में से, और दूसरा भी जरूर मिल जाएगा, और ये वाला भी मिल जाएगा। तो आपको 3 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, हॉब्सन एंड लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत। आगे मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट चैप्टर वाइज पढ़ना चाह रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, तो क्या क्या क्वेश्चन पढ़ सकता है। चैप्टर नंबर 1 से जो आप लोग देख सकते हैं, अतीत के स्मरण में पौराणिक कथाएं, स्मृति कथा एवं दंत कथा की भूमिका। इसमें जो है मीथ और लेजेंड आपको 2023 के लिए ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में क्या अंतर है। प्रोफेशनल हिस्ट्री, अलग अलग एग्जामों में इसका हिंदी नाम अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए इंग्लिश नाम आप लोग याद करके रखिएगा, प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड अनप्रोफेशनल। उसके बाद यही 2 क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 से। ज़्यादा पेपर हार्ड करेगा तब ये दोनों क्वेश्चन देगा। आधुनिक इतिहास लेखन की क्या विधि है और संग्रहालय के विभिन्न प्रकार। ऐसे संग्रहालय से एक क्वेश्चन आ गया 2022 में, तो इसका आने का बहुत ही कम चांस है। सबसे अधिक चांस है यही 2 क्वेश्चंस में आएगा। उपनिवेश, अगला चैप्टर है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, चैप्टर नंबर 2, जो कि 2022 में नहीं था। इसके कारण से इससे क्या है, प्रीवियस ईयर में इससे अभी तक 5 ही क्वेश्चन आया है। जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड का प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का पेपर है, उसमें यही 5 क्वेश्चन आया है। और पिछले साल एग्जाम नहीं होने के कारण आपको यहाँ पर क्या है 5 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और कोई 2 भी पढ़ना चाहता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन सिद्धांत और प्रजातीय का प्रश्न तथा उपनिवेशिक समाज पर इसका प्रभाव, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपनिवेशवाद की राजनीतिक अवधारणा, उपनिवेशवाद की राजनीतिक अवधारणा और साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन सिद्धांत। और साम्राज्यवाद से क्या समझते हो, साम्राज्यवाद के विस्तार के क्या कारण है। चैप्टर नंबर 3 से आपको भारत में रेल मार्ग की स्थापना के उद्देश्य एवं प्रभाव 2023 के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पलासी एवं बक्सर युद्ध की तुलना, और चीन पर थोपे गए विभिन्न अपमानजनक संधियां, या इसको कभी कभी पूछा है नानकिन की संधि और तिएनजिन की संधि। ये 3 क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 3 में आपको जरूर ही मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस साल के लिए। राजा राम मोहन राय और चीन में 4 मई आंदोलन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 5 से पिछले साल 3 क्वेश्चन आ गया है 2022 में, तो अभी तक 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दोनों बहुत ही इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये भी दे सकता है भारत सरकार 1935 ईस्वी का अधिनियम और लखनऊ समझौता में, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बच गया आपका 3 चैप्टर, चैप्टर 6, 7, 8 देख रहे उसमें क्या करना है।
चैप्टर नंबर 6 से आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका दूसरा नाम है अगस्त आंदोलन, ये 2 क्वेश्चन में से मिल जाएगा। आप चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो एग्जाम में नहीं फंसिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में अभी तक क्या प्रीवियस ईयर में ये 4 ही क्वेश्चन आए, सार्क, बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम एवं शेख मुजीबुर रहमान भी देख लेंगे, इसी में है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, और प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना का वर्णन करो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 7 से आपको स्वेज संकट अथवा क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर हार्ड करेगा तब आपको ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना, कोरिया युद्ध, गुट निरपेक्ष आंदोलन, पूर्वी यूरोप के सोवियतकरण का उद्देश्य दे सकता है। इतना करने से आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।